उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहां की अग्निकुंड की राख को लोग घर ले जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर का। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर है, लेकिन इसकी मान्यता शिव पार्वती विवाह को लेकर ज्यादा है। मंदिर में एक अखंड धुनी है जिसे लेकर कहा जाता है कि ये वही अग्नि है जिसके फेरे शिव पार्वती ने लिए थे। वहीं शिव पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु जी ने माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। ऐसे में विष्णु जी ने विवाह से पहले जिस कुंड में स्नान किया था वह कुंड आज विष्णु कुंड के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मा इस विवाह में पुरोहित बने थे और जहां उन्होंने स्नान किया था वह ब्रह्म कुंड के नाम से जाना गया। इसके अलावा विवाह में शामिल होने से पहले सभी देवी देवताओं ने जिस कुंड में स्नान किया उसे रुद्र कुंड के नाम से जाना गया। जो भी श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं वे यहाँ प्रज्वलित अखंड ज्योति की भभूत अपने साथ ले जाते हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज यार अभी उठे हैं सुबह सुबह और रेडी हो चुके हैं हम लोग। ये भाई लोग भी रेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, दोनों भाई रेडी हैं। गुड मॉर्निंग। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, कल तो मैंने व्लॉग एंड कर दिया बिल्कुल वहीं जो लास्ट सीढ़ी थी वहाँ पे। उसके बाद जो थके हुए थे ना यार, बहुत ज़्यादा, मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। थैंक्स टू पंकज भाई कि उन्होंने मेरा बैग ये बैग देख रहे हो आप, इन्होंने उठाया। मेरे बस की बात तो थी नहीं कि वो बैग उठा लूँ भाई, उसके बाद यहाँ तक आऊँ। तो भाई ट्रैकिंग वगैरह करते रहते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम था। वहाँ तो मेन है गौरीकुंड तक हम पहुँच तो गए, उसके बाद फिर चल कर आना पड़ा। लगभग कितना किलोमीटर भाई? 2-2.5 किलोमीटर हमें चल के आना पड़ गया। और मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर भैया जो स्माइल आई थी ना गौरीकुंड, जब हमारा ट्रैक खत्म हुआ तो जो स्माइल आई थी, बट जब भाई को पता लगा उसके बाद 1 किलोमीटर और पैदल चलना है, तो भाई की जो शक्ल देखने वाली थी ना अबे यार, वो मेरी तो हालत ख़राब हो रखी थी सच में बहुत ज़्यादा ही। तो कोई नहीं, अभी भैया भी रेडी हो गए नहा के, जो हमारे साथ गाड़ी लेकर आए हैं, जो जिनकी गाड़ी है, तो वो भी रेडी है, नहा लिया उन्होंने भी। और बाकी सारे भाई लोग बैग उठा रखे हैं। चलते हैं बाहर, बैठते हैं गाड़ी में और फिर आज चल रहे हैं हम लोग त्रियोगी नारायण मंदिर। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे पार्किंग है तो हमने सारी गाड़ी यहाँ पे पार्क है और अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दी हम लोगों ने। और चलते हैं यहाँ से 250 मीटर यहाँ से दिखा रहे हैं, तो चलते हैं, दर्शन करते हैं, आते हैं और यहाँ की महानताएं बताते हैं, यहाँ पे क्या खासियत है वो बताते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर पे और अभी पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ का क्या जो हुआ था, क्या चीज़ें थी, वो सारी कुछ बता रहे हैं। तो आगे पंडित जी के पास चलते हैं। ये स्थान है महाराज जी त्रियुगी नारायण। यहीं पे शंकर और पार्वती का शादी हुआ है। आपने देखा या सुना, हरिद्वार के पास है कनकल, वहाँ थी राजा दक्ष की राजधानी। राजा दक्ष की पुत्री थी सती। तो राजा दक्ष ने वहाँ पे यज्ञ ठहराया, सभी देवी देवता ऋषि मुनियों को बुलाया गया, मगर सती माता शंकर भगवान को नहीं बुलाया। तो अपमान के कारण जो सती माता अग्निकुंड में भस्म होती है। फिर दोबारा जन्म लिया राजा हिमांचल के घर में माता मैना की कुख से, तो पार्वती नाम पड़ा। तो पहले गणेश की उत्पत्ति नहीं थी, तो यहाँ पे 52 भगवान विष्णु को साक्षी करके शिव और पार्वती का दोबारा शादी इस जगह में हुआ है। यहाँ मंदिर के प्रांगण में 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड है, रुद्र कुंड है, विष्णु कुंड है, सरस्वती कुंड है। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में जो है हाथ पांव धोते हैं। विष्णु कुंड में आचमन होता है। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें पितरों को जल दिया जाता है। 5वीं जगह धर्मशिला, तो वहीं पे राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करके दिया था। पहले ज़माने में 1.25 लाख मोर मोतियों का दान किया था। कलयुग में नारद जी ने कहा मोर मोती नहीं, तो यही चावल जो है वहाँ पे प्रसाद चढ़ता है और पूजा होती है। अंदर विष्णु मंदिर है, बीच में भगवान नारायण जी की मूर्ति है, दाहिने तरफ में डोले में लक्ष्मी है, बाएं तरफ सरस्वती है, पीछे से 2 बड़ी मूर्तियाँ क्षेत्रपाल और कुबेर की है। और वहीं पर भगवान के चरणों में 108 शालिग्राम है। वहीं पर अखंड दीपक है, दीपक के नीचे शिव और पार्वती का जोड़ा सहित मूर्ति है। और बाहर में विवाह की विधि है। तो वहीं पे शिव और पार्वती ने सप्त फेरे लिए थे और शादी के बाद निकल गए कैलाश को। वो भस्मी जो है प्रसाद के रूप में यात्रियों को दी जाती है। उसमें किसी का हाक डाक जादू टोना कोई काम नहीं करता, रिद्धि सिद्धि के लिए वो भस्मी है। ये यहाँ का सूक्ष्म वातावरण है। वो यहीं पे होते हैं महाराज जी, यहाँ बाहर। अभी हम लोगों ने सुना था कि वो अंबानी के जो लड़के थे वो नहीं आए, यहाँ तक नहीं पहुंचे। उन्होंने, उनकी शादी हुई थी ओली में। जी।
तो सब बोलते हैं कि अम्मा के लड़के ने शादी करी थी। नहीं था उनका प्रोग्राम यहाँ, अच्छा। पर नहीं आ पाए। उनका तो बहुत बड़ा जता था, उतने तो यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं थी, नीचे से ऊपर तक, इस वजह से वो यहाँ नहीं आए। जी हाँ। अब यहाँ पे जो है सारे लोग आते हैं शादी के लिए, जितने भी प्लेन्स के हो या हमारे पहाड़ के हो, कई बहुत लोग आ रहे हैं शादी के लिए। तो क्या मान्यताएं हैं कि यहाँ पे आके शादी करते हैं? इससे पार्वती की शादी हुई थी, यही मान्यता है। उनकी शादी हुई थी तो वही मान्यता है कि उनकी अच्छे से बनी रहे। बस वही मान्यता। तो कहाँ होती है शादी? इस साइड दिखाएंगे आपको नीचे हर जगह पे। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कहाँ पे शादी होती है, क्या होता है। चलते हैं नीचे की तरफ। मंदिर में जो भी पूजा करता है उसकी शादी जल्दी हो जाती है ना। देखो वो तो भगवान की इच्छा है ना। कोई एक ऐसे मंदिर में पढ़ते ना मेरी शादी जल्दी हो जाए। माना मैं 20 साल का हूँ पर मेरे को जल्दी है। भगवान भला करे, बस जरूर हो जाएगी, है ना। ठंडी शुगर आप नहीं हो रहा बेटा, मैं भी पछता मुझे रहा लगा हूँ। ये मेरे लिए सोच रहा है, बट ये तो अपने लिए ही सोच रहा था शादी के लिए। बहुत जल्दी है। चलो चलो चलो। ये 28 क्यों हुए हैं? ये इन्होंने अभी तक नहीं करी। अच्छा नाम इसका। इससे पूरे रोगों का निवारण होता है। कैंसर जैसी बीमारी जाते पी लो अच्छी तरह। ये विष्णु भगवान जी का है। ये वाला नहीं पी सकते। ये स्नान प्रतिष्ठा के दोनों ये जो अभी जल पिला रहे हैं वो कह रहे हैं कि इससे कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज हो जाता है। ये भगवान विष्णु का उदक जल है, इससे पूरे रोगों का निवारण होता है। इसका रिसर्च हो रखा है, कई लोग इससे कैंसर वाली बीमारी इससे दूर हो गई है। लोग कई बार ले जाते हैं। जी हाँ जी हाँ। ये पहले इसका प्रचार नहीं था, अब कुछ दिनों से 2-4 साल इसका प्रचार है। इसका ये पानी से बहुत रोगी अच्छे हो गए। जैसे ये तीन ब्रह्म कुंड है, रुद्र कुंड है, 2 कुंड में स्नान होता है, विष्णु कुंड में आचमन होता है, चौथा सरस्वती कुंड है, वहाँ पर पितृ तर्पण होते हैं। अंदर आते ही सबसे पहले जो है ये हमारा ब्रह्म कुंड है, फिर ये हमारा रुद्र कुंड है और आगे विष्णु कुंड है, जिससे कि जल वगैरह पीते हैं। कह रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज है यहाँ पर। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे माँ लक्षज्ञ होता है। ये जब जैसे कभी भगवान तीर्थ पे जाते हैं तो तीर्थ के आने के बाद इसको खोला जाता है। यहाँ पे माँ लक्षज्ञ होता है। अब ये लोटा उठाओ और धीरे धीरे करके भगवान जी को जल चढ़ाओ। तो अभी हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे थे, यहाँ पे बैठे थे हम लोग, अभी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ जितनी भी पूजा वगैरह होती है वो यहीं होती है, अंदर कोई भी पूजा नहीं होता। अंदर जब जो मेन मंदिर है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप मंदिर में ऊपर से यहाँ से नीचे आते हैं और आते के साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पे ब्रह्म कुंड। और आगे चलते हैं, ब्रह्म कुंड के बाद यहाँ पे जल छिड़काव के बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग रुद्र कुंड के पास। रुद्र कुंड में भी जल छिड़काव होता है। और इसके आगे जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है विष्णु कुंड। और इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ जहाँ पे पूजा होती है, जो मेन मंदिर है अंदर। वहाँ पे माता पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी। वो त्रेता युग से यहाँ पे अग्नि जल रही है। यहाँ अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, तो वो अंदर अभी तक त्रेता युग से जल रही है। यहाँ पे शिवलिंग है शिव जी की। ये जो मंदिर है इसमें शिव जी की शिवलिंग है, तो यहाँ पे जल चढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे जल वल चढ़ा के पूजा करने के बाद जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के बाद आप आते हैं सीधा जो मेन मंदिर है ये अंदर, जिसमें कि वो अग्नि जल रही है। तो अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, नहीं कर सकते। बट ये प्रांगण है मंदिर का, ये आपको मैं एक तरीके से दिखा देता हूँ। पहले ये हमारे मंदिर का प्रांगण है। ये हमारा जो गर्भगृह है
यहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति वगैरह अंदर स्थापित है। और इसी के साथ यहाँ पे अंदर वो अग्नि जल रही है जिसमें माता पार्वती और शिव जी की जो शादी हुई थी वो अग्नि जल रही है। अंदर की हवन की जो सामग्री है वो आपको यहीं मिल जाती है, सारी सामग्री यहाँ से आप ले सकते हैं और उसके बाद जाके अंदर आप हवन कर सकते हैं। जो कुंड है वो ये सामने है, आप लोग देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। अंदर आप लकड़ी वगैरह भी जो हवन कुंड में है वो भी दे सकते हैं। और हम लोगों ने भी अभी अंदर हवन किया है तो काफ़ी अच्छा था, दर्शन किया काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और चलते हैं, अभी फ़िलहाल सीधा बद्रीनाथ निकलना है यहाँ से, तो सारे भाई लोग चले गए हैं और मैं बस यहाँ पे हूँ अभी, फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा। कुंड से जैसे आप आगे की तरफ आते हैं, यहाँ से आप आगे आएंगे तो यहाँ शादी जो आम लोग जो आते हैं जो शादियाँ करते हैं वो यहाँ होती है उनकी शादी। वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी ये अंकल हैं, ये भी अभी यहाँ पे फेरे ले रहे थे और यहाँ पे ये किया जाता है, जो शादी वादी होती है लोगों की वो यहाँ होती है। तो ये आप देख सकते हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है ना, तो वो वाली आ रही है, गूज बम्स तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं शादी जहाँ पे होती है वो ये है, यहाँ पे है। बड़े अच्छे से दर्शन हो गए हमारे यहाँ पे और अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से बाहर और सभी लोग बाहर ही चले गए हैं। तो मैं भी चलता हूँ, अभी गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं बद्रीनाथ के लिए और बद्रीनाथ पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे।